अस्सलाम वालेकुम। मैं आज एक नहायत अहम मसले पर बात करना चाहती हूँ। गैर कानूनी हिजरत करते हुए हजारों पाकिस्तानी अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। पिछले 5 सालों में गैर कानूनी हिजरत करने वालों की हलाकतों में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ है। IOM के एक डेटा के मुताबिक 2023 सबसे जानलेवा साल बन चुका है, जिसमें तकरीबन 8000 से ज्यादा अफराद अपनी जिंदगी गंवा चुके हैं। और क्या आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा अमवात किस रास्ते पर हुई? IOM के डेटा के मुताबिक बहरे रूम, जिसमें तकरीबन 3000 से ज्यादा अफराद समंदर में डूबकर अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे। मगर सवाल ये है कि क्यों लोग गैर कानूनी हिजरत के जाल में फंस जाते हैं? गुर्बत, बेरोजगारी और बेहतर जिंदगी के ख्वाब उन्हें ऐसा फैसला लेने पर मजबूर करते हैं जो अक्सर उनकी जिंदगी का आखिरी फैसला बन जाता है। एक और बड़ी और अहम वजह हिजरत के हवाले से मुस्तनद मालूमात की कमी है, जिसका फायदा उठाते हुए एजेंट माफिया बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद अफराद को गुमराह करते हैं और उनको आसानी से यकीन दिलाते हैं कि हिजरत का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो गैर कानूनी हिजरत है, जिसे आम अल्फाज में डंकी भी कहा जाता है। उसके अलावा इंसानी स्मगलर्स नौजवानों को सब्ज़ बाग दिखाते हैं, उनसे लाखों रुपए वसूल करते हैं और फिर उन्हें या तो कश्तियों में बिठाकर समंदर की बेरहम लहरों के हवाले कर देते हैं या फिर जमीनी और पहाड़ी इलाकों से गुजरते हुए अनजान संगलाख रास्तों के हवाले कर देते हैं। 2023 में 2015 के बाद एक सबसे बड़ा वाकया रोनुमा हुआ, जिसमें तकरीबन 700 अफराद समंदर में डूब गए और उसमें से 300 से ज्यादा पाकिस्तानी सवार थे। कहने को ये सैकड़ों अफराद थे, लेकिन ये सिर्फ 300 अफराद नहीं बल्कि 300 खानदान थे जिनके सुहाने ख्वाब समंदर में ही गर्क हो गए। ये भी हकीकत है कि अगर कोई शख्स कानूनी कागजात के बगैर सफर कर रहा है तो वो वहां पहुंचने में उसको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, और अगर वो पहुंचने में कामयाब हो भी जाता है तो ज्यादातर अफराद को नौकरियां नहीं मिलती, और जिनको नौकरी मिल भी जाए तो उनको ज्यादातर इस्तेसाल का सामना करना पड़ता है या उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तारी के बाद डिपोर्ट कर दिया जाता है, और बाज़ औक़ात डिपोर्ट के साथ साथ उन पर बैन भी लगा दिया जाता है कि वो आइंदा उस मुल्क का रुख नहीं कर सकते। इसके अलावा गैर कानूनी तारिकीन वतन को हिजरत किए जाने वाले मुल्क में बाकी सहूलियात तक रसाई भी नहीं होती, जिसमें सेहत की देखभाल यानी तिब्बी सहूलियात, रिहाइश, घर और तालीम शामिल है। आजकल एजेंट सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए भी बहुत सारे लोगों को धोखा दे रहे हैं। इस फ्रॉड से आप तभी बच सकते हैं जब आप बैरून मुल्क जाने के हवाले से मुकम्मल मालूमात हासिल करें। अगर आप या आपका कोई जानने वाला गैर कानूनी हिजरत के बारे में सोच रहा है या कोई प्लानिंग कर रहा है तो एक लम्हे के लिए रुकें, अपनी फैमिली, अपने माँ बाप के बारे में सोचें। क्या वो आपको हमेशा के लिए खोना चाहते हैं? महफूज रहें, कानूनी रास्ता अपनाएं और अपनी जिंदगी को दांव पर मत लगाएं। कानूनी और महफूज हिजरत के हवाले से मुकम्मल मुफ्त मालूमात हासिल करने के लिए माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर से राब्ता करें। शुक्रिया।